स्वागत एक बार फिर आपका क्रेडिट लाइन में। ये वो कार्यक्रम है जो कि एसएमई के लिए है, एसएमई द्वारा है और एसएमई का है। जिस तरह से हिंदुस्तान जो है या जनतंत्र जो है जनता के लिए होता है, वैसे ही एसएमई को अगर देखा जाए और जो नंबर्स इसमें जो इन्वॉल्व हैं, आप समझ सकते हैं कि 6 करोड़ लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोज़गार मिलता है और 2.5 करोड़ के आसपास छोटी छोटी यूनिट हिंदुस्तान में हैं जो आपके घर में होंगी, पड़ोस में होंगी और आपको मालूम नहीं पड़ता। लेकिन इनकी समस्याएं वो बहुत बड़ी हैं। यूनिट छोटी है एसएमई, लेकिन समस्याएं बहुत बड़ी हैं और समस्याएं तभी हल हो सकती हैं जब सब लोग मिलकर एक साथ आ जाएं या कनेक्ट हो जाएं। और वही बात हम लगातार कर रहे हैं कि कनेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस समय देखा जाए तो चीन को अगर हम उदाहरण उठाकर देखें चीन का, तो चीन ने जिस तरह से अपनी एसएमईज को अलग अलग हिस्सों से और अलग अलग प्रांतों से सिर्फ चीन के अंदर नहीं जोड़ा है, लेकिन चीन को उनको ग्लोबलाइज कर दिया है, जिसकी वजह से चीन के जो एक्सपोर्ट्स हैं, आप समझ सकते हैं कि कोई 68% चीन का सारा एक्सपोर्ट जो है वो एसएमई के खाते से आ रहा है। जबकि हम समझते हैं कि चीन जो है वो बहुत बड़े स्केल पर काम करने वाला देश है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि वहाँ पर 5-5 हज़ार आदमी काम करते हैं। कंपनी में ऐसा नहीं है। एसएमईज हैं, वो काम करते हैं, वो ऑर्डर्स लेते हैं और उनसे बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि उसकी वजह से एसएमईज का जो दम है वो और बढ़ेगा, उनको क्रेडिट ढंग से मिलेगा, उनके जो मार्केट होगी वो उनके पास में होगा और साथ ही उनकी जो एक बार्गेनिंग पावर होती है गवर्नमेंट से वो भी ज़्यादा हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मैं ये करना चाहूँगा कि Alibaba.com, मैं उसका उदाहरण हमेशा देता हूँ कि आप एक वेबसाइट पर चले जाइए, आपके चीन के लाखों एसएमईज आपके सामने होंगे, हर क्षेत्र के, हर प्रदेश के, और हर एक उनका जो प्रोडक्ट है वो उसमें आपको मिल जाएगा। आपने Alibaba.com की मतलब तर्ज पर तो नहीं, लेकिन आपका अलग से चल रहा था, लेकिन वो एक बन गया है सिस्टम। क्या आपको लगता है कि इनके एग्रीगेट होने से एसएमईज को मजबूती मिलती है? बिल्कुल, यही आइडिया है और इसी को लेकर के चले हैं और आज तक उसका फ़ायदा एसएमईज को भी मिला है और इंडिया मार्ट को भी मिला है। आज 8.5 लाख एसएमई जब अवेलेबल है, क्योंकि एसएमईज के बारे में एक खास बात यह है, एक एसएमई को दूसरे एसएमई के बारे में नहीं पता। तो अगर आप मान लीजिए कोई भी सामान मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी मशीन कहाँ से मिलेगी, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, या उसके फिनिश्ड गुड का डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा सबसे सूटेबल होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता करना, कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इंडिया में। और उस सारी इंफॉर्मेशन को जहां गवर्नमेंट कहती है कि 2.6 करोड़ 26 मिलियन एसएमईज इंडिया में हैं, लेकिन अगर एक नॉर्मल एसएमई से पूछिए कि तुमको बाकी 25 मिलियन के बारे में पता है क्या, या कहीं से ढूंढ के बता सकते हो, बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट ने वो सारा डेटा जिस तरह से रखा हुआ है, जैसे भी है, वो अवेलेबल नहीं है, सर्चिएबल नहीं है, ठीक से कोलेट नहीं किया गया है। तो अब हम लोग उसमें से करीब 8.5 लाख एसएमईज का डेटा गली गली जा करके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना करके इकट्ठा किया है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बायर को कभी भी, चाहे वो एसएमई बायर हो, चाहे वो कंज्यूमर बायर हो, चाहे वो कॉर्पोरेट बायर हो, उसको कोई भी सामान चाहिए इंडिया में, अगर वो मैन्युफैक्चर होता है या इंडिया में ट्रेड होता है, तो वो IndiaMart.com पे मिल जाएगा। उससे एसएमईज को मार्केटिंग में बहुत ताकत मिली है। जैसे कि कनेक्शन उसका सिर्फ उससे भी जरूरत है, कनेक्शन आपने बोला कि मार्केट से जरूरत है, ये उसका कनेक्शन फाइनेंशियर से भी होना चाहिए। अब जैसे कि पैरामाउंट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशनल बैंक्स हैं जो कि एसएमईज को लोन देते हैं, प्रायोरिटी पर लोन देते हैं, सिड भी है, आपका हुडको है, ये सब है। क्या उसके हम ये भी आपके सामने बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको मालूम ही नहीं है कि जाना कहाँ है? मछलियां छोटी छोटी बहुत हैं और नेट जो है आपको कहाँ फेंकना है आपको ये नहीं मालूम। देखिए, जहाँ तक बात है एसएमई की, तो एसएमई के साथ में सबसे बड़ी समस्या जो आती है, बाकी सब चीज़ों को वो एक्सपेडाइट कर लेते हैं कोशिश करके, मेहनत करके, मगर सबसे बड़ी समस्या आती है पैसा कहाँ से मिले। और पैसा लेने के लिए दे नीड सम प्रोफेशनल सर्विसेज। वो प्रोफेशनल सर्विसेज उनको पैन इंडिया हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने रीजनल लेवल पे कर रही हैं और कई बार वो नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से एसएमई सेक्टर को या एक एंटरप्रेन्योर को बेसिकली हार्ड फीलिंग होती है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल बेसिकली अरेंजमेंट्स, जिससे उसका एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस
हो जाता है और उसका एक इंटरेस्ट जो है वो भी कम होता है धीरे धीरे। तो अगर हम एक एडुकेट फाइनेंस उनको टाइमली अरेंज करा देते हैं तो उससे एंटरप्रेन्योर की, एसएमई सेगमेंट की और कंट्री की ग्रोथ पे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल, हमने देखा आंकड़े बगा, जब तक हिंदुस्तान जो है 8% हमारा जो एसएमई का टोटल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है उसको हम बढ़ाएंगे नहीं दूसरे मुल्कों की तरह, और कम से कम 20% तक नहीं पहुंचाएंगे अगले 10 साल में, तो दो बड़ी समस्या हमारे सामने होंगी। हमारे एक तो रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो यही बना रहेगा 7-8, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार आपसे पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं, ये जो रोजगार लाइवलीहुड्स हैं वो हमारे उसमें जो है वो नहीं बन पाएंगे। यहाँ पर मजे की बात है कि आईटी सेक्टर इसमें भी हेल्प कर सकता है कि आपके पास में ऐसे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हों जो कि एक छोटे एंटरप्रेन्योर को हेल्प कर सके। टैली की बात हो रही थी सब, टैली एक बहुत बड़ा वो आया जो कि एसएमई के लिए एक बहुत बड़ा, इस पर हम अलग से भी बात करेंगे उसके ऊपर जब टैक्सेशन की बात करेंगे एसएमई और टैक्सेशन की। लेकिन इस तरह के और सॉल्यूशंस जो हैं वो